गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों से आपसे इंटरेक्शन नहीं हो पाया, तो आज हमें समय मिला है कि आपके साथ इंटरेक्शन हो हमारा। आज का जो हमारा विषय है वो है दर्शन से रिलेटेड, फिलॉसफी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। दर्शन क्या है, और जो मेन हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। यानी जो दर्शन है उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं उसके विषय में हम आज पढ़ेंगे। और थोड़ा सा इसमें जो है दर्शन जो है थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है फिलोसफी, क्योंकि इसको एक्यूरेट समझने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है। तो आज उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि फिलोसफी का मतलब है, जैसे हिंदी में बोलेंगे इसको हम दर्शन, ठीक है। फिलोस प्लस सोफिया दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है ज्ञान से प्रेम। सामान्य भाषा की बात करें अगर, तो हम लोग जनरली कह देते हैं कि तुम बहुत बड़े फिलोसफर बन रहे हो, वो तो बहुत बड़ा फिलोसफर है। कैसे कहते हैं? फिलोसफी का मेन मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी की बातें सुनते हैं, उसकी जो भी बातें या विचार होते हैं वही उसकी फिलोसफी होती है। हम जो भी सोचते हैं या जिस तरीके से हम कार्य करते हैं वो हमारी फिलोसफी होती है। और इसी तरह से जैसे हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं या रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ते हैं, उनकी एजुकेशनल फिलोसफी पढ़ते हैं। ओशो, रजनीश जिनका अपने नाम से वो बहुत बड़े फिलोसफर थे। तो ये हमारे जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हम किसी की बातों को अगर सुनते रहें तो धीरे धीरे क्या है, हमारे विचार वैसे ही होने लगते हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो हमें सारी चीजें सिखाता है। कहते हैं ना, संगत का असर होने लगता है। तो वही बात है कि वो बातें उसके मन में आने लगती है, धीरे धीरे उसकी फिलॉसफी जो चेंज हो जाती है। तो मेन बात यह है कि फिलॉसफी क्या है, जो भी हमारा सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका, या जिस भी तरीके से हमारा माइंड सोचता है वही हमारी फिलॉसफी होती है। मेन चीज आप ये समझिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसको। ब्रांचेस का मतलब ये, इसको हम डिफाइन कैसे करें आगे स्कूल ऑफ फिलोसफी में, और कई सारी चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है। उसमें ये टर्म जो है मेनली फोकस किए जाते हैं। जैसे मेटाफिजिक्स है, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी है, एक्सियोलॉजी है, ये हर जगह आपको मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप या महात्मा गांधी जी की फिलोसफी पढ़ रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की फिलोसफी पढ़ रहे हैं, और स्वामी विवेकानंद जी फिलोसफी पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल फिलोसफी, ठीक है। देखिए एक चीज यहाँ पे और समझिएगा, ये प्योरली फिलोसफी है, समझिएगा बात। और एजुकेशनल फिलोसफी क्या है, जहां से हम ये पढ़ेंगे कि एजुकेशन में इम्प्लीकेशन क्या है इस फिलोसफी का। जहां से एम्स करिकुलम हम पढ़ने लगते हैं, वहां से एजुकेशनल फिलोसफी स्टार्ट होती है। जैसे महात्मा गांधी जी का विचार होगा तो पहले उनका शैक्षिक दर्शन नहीं होगा, पहले उनकी फिलोसफी होगी, फिर उनका शैक्षिक दर्शन होगा। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये एजुकेशनल फिलोसफी अभी नहीं है। हाँ, मानते हैं एजुकेशन फिलोसफी में है, लेकिन ये अभी फिलोसफी है, ये भी दर्शन शास्त्र है। जब हम पढ़ेंगे कि इसके अकॉर्डिंग एम्स क्या होंगे, करिकुलम क्या होगा, वो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है। इसी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, ठीक है। पहला है मेटाफिजिक्स, दूसरा है मेटाफिजिक्स मतलब इसको हिंदी में हम कहेंगे तत्व मीमांसा। पहले नाम पढ़ लेते हैं केवल। एपिस्टेमोलॉजी होता है ज्ञान मीमांसा, कि नॉलेज क्या है, कैसे हम इसको गेन करते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, बहुत इजीली समझ में आएगा। एक्सियोलॉजी क्या है, मूल्य मीमांसा, मतलब वैल्यूज क्या होती हैं वो इसमें हम पढ़ते हैं। तीनों टर्म इंपॉर्टेंट है, आगे भी ये हो सकता है शॉर्ट में आए, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट तीन टर्म है। एस्थेटिक, जिसको हम मूल्य शास्त्र कह देते हैं। एथिक्स हमारा नैतिक शास्त्र हो जाएगा।
लॉजिक तर्कशास्त्र, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब है मेटाफिजिक्स, नाम से समझिएगा, तत्व मीमांसा। यहाँ पे तत्व मीमांसा, तत्व का मतलब है जो भी चीजें हमारे वर्ल्ड में अस्तित्व में है, हमारे यूनिवर्स में, उनके बारे में जानना, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो क्या है, तत्व मीमांसा है। समझ गए। जो चीजें हमारे यूनिवर्स में हैं, साइंस से परे हैं, देखिएगा, पराभौतिकी, जो साइंस से परे हैं। जैसे कुछ चीज हम देखते हैं, मान लीजिए ये सूर्य है, सूरज है, चंद्रमा है, साइंस ने ये पता लगा लिया है, लेकिन कैसे बने, ठीक है, उदाहरण है, एग्जाम्पल, वो किस में आएगा, मेटाफिजिक्स में। समझ गए। आत्मा और अंतरिक्ष के बीच के संबंध को जानना ही तत्व ज्ञान है। हमारी जो सोल है और अंतरिक्ष है, उसके बीच का जो संबंध है, उसको जानना क्या कहलाता है, तत्व ज्ञान या मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा। ठीक, एक लाइन और पढ़ते हैं। इट इज द साइंस ऑफ रियलिटी एज अपोज टू अपीयरेंस। बहुत अच्छी लाइन है। इट इज अ साइंस ऑफ रियलिटी, ये वास्तविकता का विज्ञान है, वास्तविक चीज समझना। अब वास्तविक देखो, हम लोग क्या समझते हैं, जो में दिख रहा है वही रियलिटी है, लेकिन ये उल्टा कह रहा है। क्या कह रहा है, एज अपोज टू अपीयरेंस, जो में दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है, ठीक है, उसको हमें जानना है। जो हमें दिख नहीं रहा, जो भौतिकी से परे है, जो साइंस से परे है, वो क्या है, मेटाफिजिक्स है। मैं उम्मीद करता हूं आपका ये मेटाफिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अभी और आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन मेन फोकस इसका क्या है, ये इसकी ब्रांचेस है मेटाफिजिक्स की, लेकिन समझिए पराभौतिकी, जो साइंस से परे है, उसके बारे में जानना, जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी तत्व इस संसार में है, जो भी वस्तुएं इस संसार में हैं, उसके बारे में जानना, जो साइंस से परे है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, जो यहाँ पे है लेकिन साइंस से परे है, वो मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आएगा। वो हमारी ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स, सॉरी फिलोसफी की ब्रांच मेटाफिजिक्स होगी, तत्व ज्ञान के बारे में जानना। ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड मैटर। हमारा जो मन है, हमारी जो सोल है, और मैटर मतलब जो भी वस्तुएं, देखो ये टर्म आया है, मैं डिफाइन कर देता हूँ। ये आपकी जो जैनिज्म है उसमें भी आता है, पुद्गल, ठीक है ना, एक अच्छा शब्द है और पढ़ने में भी आपको अच्छा लग रहा होगा, पुद्गल। देखिए मैटर क्या है, मैटर का मतलब जो भी वस्तुएं इस संसार में है, जो हमें दिख रही है, पदार्थ इसको कह सकते हैं, ठीक है, वो क्या है, मैटर है। और रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड मैटर के बीच में क्या संबंध है उन चीजों में। देखिए चंद्रमा, जैसे हम लोग वो नहीं देखते हैं, कुंडली निकालते हैं, ग्रहों की दशा देखते हैं, इसका मतलब क्या है, उनका हमसे कुछ संबंध है, होगा, तभी तो उसका इफेक्ट पड़ता है। तो वही रिलेशनशिप माइंड एंड मैटर, उसी चीजों के बारे में जानना जो इस संसार में है, लेकिन साइंस के पास उसका जवाब नहीं है, वो क्या है, मेटाफिजिक्स है। ठीक है, थोड़ा सा ये आध्यात्मिक लगेगा आपको, है ना, कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए, अब ये हो गया मेटाफिजिक्स, आप लोग समझ गए, साइंस से परे इस संसार में एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में जानना मेटाफिजिक्स है। थियोलॉजी, पहली ब्रांच इसकी, धर्मशास्त्र। इट इज कंसर्न अबाउट प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड हिज नेचर। ये क्या मानता है, देखो धर्मशास्त्र आप लोग जानते हैं, कितने धर्म गुरु हैं वो क्या कहते हैं, भगवान है, संसार में क्या है, भगवान है, और उसी के बारे में जानना, थियोलॉजी, धर्मशास्त्र। इट इज कंसर्न अबाउट प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड हिज नेचर, एंड हिज नेचर, ठीक है, जो शक्ति हमारे संसार को चला रही है, जो भगवान है, उसके बारे में जानना, उससे संबंधित, एंड वो क्या है उसके बारे में जानना, क्या किसमें आएगा, थियोलॉजी। अगर जो फिलोसफर बात करे ना भगवान के बारे में और
उसके अस्तित्व के बारे में, वो समझ लो थियोलॉजिस्ट है, जो बात करे ईश्वर है और वही हमें ज्ञान देता है, और उसके बारे में जानना, उसकी भक्ति करना, ये किसमें आएगा? थियोलॉजी में। इतनी चीजें मैंने बता दी, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है? भक्ति करने वाला। अच्छा, ऑन्टोलॉजी क्या है? सत्ता मीमांसा। भाई सत्ता मीमांसा क्या होता है? सत्ता मतलब अधिकार, एग्जिस्ट, अस्तित्व में रहना। वे अस्तित्व में हो गए तभी तो सत्ता कर पाएंगे आप, तभी तो शासन कर पाएंगे। मतलब इसको शासन से मत लेना, सत्ता का मतलब एग्जिस्टेंस। चलो पढ़ते हैं। अ पर्टिकुलर थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ बीइंग और द काइंड्स ऑफ थॉट्स दैट हैव एग्जिस्टेंस। ध्यान से समझिएगा। अ पर्टिकुलर थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ बीइंग, एक पर्टिकुलर सिद्धांत है नेचर ऑफ बीइंग, हमारे होने की प्रकृति का। हम इस संसार में हैं, उस चीज को ये बताता है कि हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हमारा अस्तित्व इस संसार में क्या है। थॉट्स दैट हैव एग्जिस्टेंस और द काइंड्स ऑफ थॉट्स दैट हैव एग्जिस्टेंस, और ऐसे विचार जो एग्जिस्ट करते हैं इस संसार में, वो किस में आएगा? आपका ऑन्टोलॉजी, सत्ता मीमांसा। ठीक है? ए पर्टिकुलर थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ बीइंग, हमारे होने का, हमारे अस्तित्व की जो बात करता है, वो क्या है? सत्ता मीमांसा, ऑन्टोलॉजी। ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान। कॉस्मोगोनी और कॉस्मोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम देखेंगे। थोड़ा नहीं डिफरेंस है, लेकिन आप लोग समझिएगा इस चीज को, मैंने एग्जांपल भी दिया है। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान, ठीक है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर, चेंज एंड इवोल्यूशन। साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स, देखिए यहां पे हम लोगों ने पढ़ा था मेटाफिजिक्स में प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड हिज नेचर से, ठीक है? ये चीज हम लोगों ने ऊपर पढ़ी थी, पराभौतिकी, जो विज्ञान से परे हो, उसको हम क्या कहते हैं? जो भौतिकी में नहीं आ रहा, पराभौतिकी, वो ये है। अब देखो, साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर एंड चेंजेस सॉल्यूशन। अब जो चीजें संसार में हैं वो कैसे बनी, समझ रहे बात को? कैसे वो अस्तित्व में है और वो कैसे उनका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, इसकी स्टडी करना किसमें आएगा? कॉस्मोलॉजी। देखो ब्रह्मांड विज्ञान आप लोग समझते हो, ब्रह्मांड में क्या है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से ब्रह्मांड बना है, चंद्रमा क्या है, सूर्य क्या है, ठीक है? तो ये किसमें आएगा? कॉस्मोलॉजी। देखिए इससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, और ना इतना डीप कोई इसमें आएगा। इसमें सिर्फ आपका यही आ सकता है कि ये चीजें क्या होती हैं, इसकी ब्रांचेस क्या हैं, बस। ठीक है? चलिए, थोड़ा डिफिकल्ट तो है, मैं मानता हूँ, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो ज़्यादातर जो आपके स्कूल ऑफ फिलोसफी होते हैं ना, आइडियलिज्म है और प्रैग्मेटिज्म है, ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, उससे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनका यूटिलाइजेशन ज़्यादा है हमारे जो एजुकेशनल फिलोसफी में। ठीक है? ये प्योरली फिलोसफी आ जाता है। चलिए, कॉस्मोगोनी क्या है? विश्वोत्पाद, विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था ब्रह्मांड में क्या है, ब्रह्मांड कैसे बना है। ठीक है? इसी के सब पार्ट हैं, जैसे हमने यहाँ पढ़ा ना पराभौतिक, विज्ञान से परे, वही तो इसकी ब्रांचेस हैं, तो वही चीज हम खंड में पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, ब्रह्मांड कैसे बना है? कॉस्मो सॉरी यहाँ पे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे है ब्रह्मांड कैसे बना है। कॉस्मोगोनी डील्स विद द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, बस वही बात। ब्रह्मांड कैसे बना है, पृथ्वी कैसे बनी है, ये उसी चंद्रमा का हिस्सा ही है ना? जो विस्फोट हुआ तो चंद्रमा अलग हो गया, पृथ्वी अलग हो गई, उसकी वो परिक्रमा करता है चंद्रमा, क्योंकि वो पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक? तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? कॉस्मोगोनी में। ठीक है? अब है एस्टेटोलॉजी। एस्टेटोलॉजी क्या है? परलोक विज्ञान।
परलोक विज्ञान, ये आप समझ गए होंगे नाम से। परलोक क्या होता है? परलोक का मतलब है जो परलोक, परलोक आप जानते हैं जिसके बारे में कुछ पता नहीं है। मृत्यु के बाद आदमी कहाँ जाता है नहीं पता है, उसके साथ क्या होता है नहीं पता है। अच्छा, मैंने एग्जाम्पल सुने हैं। एग्जाम्पल मैंने कैसे सुने हैं कि लोग कहते हैं कि उसको जो भक्ति कर रहे हैं उसको 4 दिन पहले पता चल गया कि मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, उसने कोई द्वार देखा, वहां पे उसको एंट्री करा रहे थे। मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन ऐसा होता है। कुछ लोगों को मैंने सुना है कि उन्होंने कह दिया कि मैं अब जाने वाला हूँ संसार से, और 4 दिन का समय या 5 दिन का समय, उसको पहले पता चल जाता होगा। तो परलोक विज्ञान जो है, हाँ जी, तो परलोक विज्ञान जो है क्या है? द डिस्कशन ऑफ द कंडीशन ऑफ सोल आफ्टर डेथ। अब आत्मा की स्थिति क्या होती है डेथ के बाद, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपको अगर कुछ भी इसमें लिखना हो ना एग्जाम में, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कुछ कठिन होने वाला है। इतना आप समझ गए परलोक विज्ञान है, तो मुझे नहीं पता कि आप ना लिख पाओ, तो आप लिख ही लोगे। अच्छा, इतना समझ गए। थियोलॉजी क्या है? धर्मशास्त्र है, धर्म के बारे में जान रहे हैं। गॉड क्या है, उसके नेचर के बारे में समझते हैं। धार्मिक वही होगा जो भगवान में विश्वास करता है, धर्मशास्त्र हो गया। ऑन्टोलॉजी सत्ता विज्ञान, पर्टिकुलर थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ बीइंग, हमारे होने की, हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है। कॉस्मोलॉजी क्या है? ब्रह्मांड विज्ञान है, जो यूनिवर्स है उसमें क्या है, उसमें कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, और ब्रह्मांड विज्ञान है, ब्रह्मांड में क्या है। देखो, कॉस्मोलॉजी कॉस्मोगोनी में एक डिफरेंस है, ये कहता है ब्रह्मांड में क्या है, और कॉस्मोगोनी क्या कहता है, ब्रह्मांड कैसे बना, बना कैसे। ठीक है। एस्ट्रोटोलॉजी परलोक विज्ञान, जो डिस्कशन ऑफ द कंडीशन ऑफ सोल आफ्टर डेथ, मतलब हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं, हमारे साथ क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये मेटाफिजिक्स आपका कंप्लीट होता है। अब अगली क्लास में हम एपिस्टेमोलॉजी पढ़ेंगे। छोटी सी क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। और थोड़ा सा और मैं थोड़ा एडिशनल जानकारी आपको देना चाहता हूँ। देखिए, अब जैसे हम लोग ये पढ़ लेंगे, मेटाफिजिक्स है और एपिस्टेमोलॉजी है, एक्सियोलॉजी, सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। उसके बाद बात आती है शॉर्ट में पढ़ते हैं जो आपके स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं, जैसे देखिए, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। अब इनको समझिए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ये इंपॉर्टेंट टर्म इसलिए हैं क्योंकि इनसे आपका बीए एजुकेशन, एमए एजुकेशन, बीएड और एमएड, यूजीसी नेट, हर जगह यूजीसी नेट में इनसे कम से कम भी नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं, कन्फर्म। तो ये फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका महात्मा गांधी की फिलोसफी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की फिलोसफी है, और बात करें स्वामी विवेकानंद की फिलोसफी है, सावित्रीबाई फूले हैं, वेस्टर्न थिंकर भी हैं, मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट हैं, है ना, नेल नोडिंग्स हैं, पॉलो फ्रायर हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए, इसको आप बताने का मतलब मेरा ये है, पर्पज ये है यहाँ पे कि जो हम लोग ये ब्रांचेस पढ़ेंगे ना इनकी, तो इनके अकॉर्डिंग मेटाफिजिक्स क्या है, इसके अकॉर्डिंग
आपकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, इसके अकॉर्डिंग एक्जियोलॉजी क्या है, तो ये हम इसके अंदर भी पढ़ेंगे। तो जब हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, जब हम लोग पहले पढ़ते थे ना, तो अब लोगों का जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ये है क्या, मेटाफिजिक्स है क्या। तो जैसे कोई टीचर्स पढ़ा रहा है कि आदर्शवाद के अनुसार सत्ता सॉरी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तो ये टर्म्स ही नहीं पता होते मीमांसा है क्या। ठीक है, और जब हमें टर्म पता होंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे कि ये तत्व मीमांसा क्या है, मूल्य मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है, उस फिलोसफी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछ सकते हैं जो आपको समझ में ना आया हो। और इसी के साथ जो है हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी एक ही क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम जो नेचुरलिज्म है या प्रैग्मेटिज्म है, और जो भी आपके वाद, जिसको हम इज्म इज्म बोल देते हैं, इसको हम लोग इज्म बोलते थे, तो सारे इज्म इसमें आ जाएंगे। तो जो इज्म है वो हम बहुत इजी पढ़ पाएंगे, एक क्लास में एक इज्म तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। बस कम से कम 10 से 15 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपकी समझ में आ गया तो आप कहीं पर भी आप डिफाइन कर पाओगे। बस एक समझने का पैटर्न आपको समझना है। जैसे ये मैटर आपने लिखा है, कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट बन गया और को समझ में आ गया, फिर आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। किताबें ही अगर सब कुछ पढ़ाती तो हम लोग प्रोफेसर के पास क्यों जाते, क्योंकि बुक्स सब कुछ नहीं पढ़ा सकती हैं। कुछ चीजें हम लोगों को सुन के या प्रैक्टिकली करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम लोग भी कॉलेजेस में जाते रहे, आप लोग भी पढ़ते रहे अभी तक, और आज भी आप लोग किसी कोई चीज नहीं समझ आती आप लोग समझते हो, तो एक बुकिश लैंग्वेज जो है अच्छे से नहीं समझा सकती, आपके क्वेश्चंस क्लियर नहीं कर सकती, जो आप दूसरे से क्वेश्चन पूछ के क्लियर कर सकते हो। ठीक है, वाकई यूट्यूब पे या नेट पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको अच्छे से समझाया जाता होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।